जरा सोचिए, भारत का जल संकट महज पानी की कमी की समस्या नहीं है, बल्कि असल में ये एक चूका हुआ अवसर है। जहाँ कुछ इलाकों में बाढ़ आती है तो कुछ सूखे की मार झेलते हैं, वहीं कुछ अन्य जगहों पर जमीन के नीचे का पानी भूजल लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है, अगर हम पानी को सिर्फ एक समस्या के तौर पर देखना बंद कर दें और इसके बजाय इसे एक कीमती संसाधन के रूप में देखें, तो इसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने जल प्रबंधन को मजबूत बनाना होगा। फिलहाल ये व्यवस्था बिखरी हुई है और अलग अलग विभागों व नीतियों के बीच तालमेल की कमी से जूझ रही है। स्पष्ट नीतियों, जवाबदेही और डेटा आधारित फैसले लेने की प्रक्रिया को अपनाकर पानी का सही और असरदार इस्तेमाल करना पूरी तरह से मुमकिन हो सकता है। कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भारत में पानी की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है। भले ही यह खपत बहुत ही बेकार और बिना सोचे समझे तरीके से होती हो। खेत में पानी भरने और फसल उगाने के गलत तरीकों जैसी आदतों की वजह से पानी की भारी बर्बादी होती है। अगर हम ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन तकनीकें और फसलों में विविधता लाने के तरीके अपनाएं, तो हम न सिर्फ पानी बचा पाएंगे, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। जहां तक हमारे शहरों की बात है, तो वहाँ हालात और भी ज्यादा पेचीदा हैं। पाइपलाइनों से पानी का रिसना, बारिश के पानी की बर्बादी और ज़मीन के नीचे से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालना, ये सब वहाँ आम बातें हैं। ऐसे में बारिश के पानी को जमा करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गंदे पानी को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के उपाय अपनाना, ये सब मिलकर हालत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर शहर अपने इस्तेमाल किए हुए पानी को दोबारा साफ करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमारे जल संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव कितना कम हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बदलाव जो हमें लाना होगा, वह है हमारी सोच में। हमें पानी को सिर्फ एक खर्च के तौर पर देखना बंद करना होगा और इसे एक निवेश के तौर पर पहचानना शुरू करना होगा। अगर उद्योग धंधे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा समझदारी और कुशलता से करने लगे, तो इससे न सिर्फ उनकी उत्पादन लागत कम होगी, बल्कि उनकी स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसका तर्क बहुत सीधा सा है। जल सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब फैसला हमारे हाथों में है। क्या हम पानी को महज एक और समस्या मानकर उसकी अनदेखी करते रहेंगे, या फिर हम इसका समझदारी से इस्तेमाल करके इसे विकास का एक शक्तिशाली जरिया बना पाएंगे? अगर आप भी ऐसी ही काम की बातें और जानकारी आसान, सरल और समझने में आसान भाषा में पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अलग अलग विषयों को समझाते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीधे आपकी ज़िंदगी से जोड़कर बताते हैं।